हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 67 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी गणित की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रायिकता में। बच्चों देखो, आपको हर जगह क्या दिख रहा है? ये सिक्के 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 दिख रहे हैं ना हर जगह। तो बेसिकली आज जो हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे वो सिक्कों के ऊपर आधारित होंगे। तो ये बच्चों हमारा प्रायिकता वाला चैप्टर है और आपको बस पहले चीज़ ये समझनी है कि इसको क्या कहते हैं। जहाँ पर बच्चों शेर का निशान दिखाई देता है उसे कहते हैं चित्त। हिंदी में चित्त कहते हैं और इंग्लिश में हेड्स कहते हैं। यहाँ पे बच्चों जहाँ पे आपको एक का सिक्का दिख रहा है, ये मतलब एक का निशान दिख रहा है, ये पट कहते हैं, टेल्स। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बच्चों मैं यहाँ पे आपका। हम सीधा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले पहला उदाहरण क्या दे रखा है? तो वो दे रखा है एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि हमें कम से कम एक चित्त मिले या दोनों बार समान परिणाम मिले। बच्चों चित्त किसे कहते हैं वापिस मैं आपको दिखाता हूँ। चित्त किसे कहते हैं तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, चित्त हेड्स को कहते हैं, ठीक है, और पट टेल्स को कहते हैं। ठीक है, ये रहा, पट टेल्स को कहते हैं। तो देखो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप बच्चों दो सिक्कों को उछालोगे तो या तो दोनों में हेड्स और हेड्स आएगा, या तो दोनों में हेड्स या टेल आएगा, या तो दोनों में टेल्स और हेड्स आएगा, या फिर टेल्स और टेल्स आएगा। ठीक है, और हमें पता है चित्त किसे कहते हैं, तो चित्त कहते हैं हेड्स को। ठीक है, तो आपको वापस बता रहा हूँ बच्चों कि ये चीज़ आप याद रखना कि चित्त किसे कहते हैं, तो चित्त कहते हैं हेड्स को, पट किसे कहते हैं, पट कहते हैं टेल्स को। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहले पूछा गया कम से कम एक बार चित मिले। तो बच्चों देखो यहाँ पर भी चित मिल रहा है, एच टी यहाँ पे भी एक बार मिल गया, यहाँ पर भी एक बार मिल गया, और यहाँ नहीं मिला। तो मतलब कि आपको सबसे पहले निकालना है संभावित परिणामों की कुल संख्या। तो बच्चों कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? 4। कुल 4 परिणाम आ सकते हैं, जिसमें से 3 ऐसी बारी है जहां पर आपको चित्त मिलेगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्या होगा, E1 P1 निकालेंगे, कम से कम एक चित्त वाले परिणाम की संख्या भाग में परिणाम की कुल संख्या 3/4। अब दूसरा बोला था कि दोनों बार समान परिणाम मिले। समान मतलब या तो हेड हेड मिले या तो टेल टेल मिले। तो बच्चों देखो एक बारी यहाँ पे हमें दोनों समान मिल रहे हैं और एक बारी यहाँ पे दोनों समान मिल रहे हैं, तो मतलब कि 4 में से 2 बारी। ठीक है, तो बच्चों घटना 2 में E2 दोनों बार समान परिणाम आने वाला, तो 2 होगा, एच एच हेड हेड टेल टेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कम से कम एक चित्त वाले परिणाम की संख्या, तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 4 1/2। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके बाद वापस से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है उदाहरण 2। दो सिक्कों को 120 बार उछाला जाता है, दो सिक्कों को। ठीक है, अब दो सिक्के हैं तो आपको वापस से वही चीज़ हो सकती है, हेड टेल आएगा, टेल हेड आ सकता है, टेल्स टेल्स आ सकता है, और हेड टेल्स आ सकता है। ठीक है, हेड हेड आ सकता है। तो आपको दो सिक्के उछाले तो दो में से लिखा हुआ है 2 पट आए। ठीक है, 2 पट 60 बार आए। फिर इसके बाद लिखा हुआ है एक पट 48 बार आया और 12 बार कोई पट नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों 60 बार तो दोनों में ही पट आया था, और लिखा हुआ है एक बार ऐसे 48 बार आए जो जिसमें एक बार ही पट आया, और 12 बार कोई सा भी पट नहीं आया। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इन सब की प्रायिकता निकालनी है, 2 पट आने की, 1 पट आने की और 0 पट आने की। तो देखो बच्चों आपको पहले टोटल कितना बच्चों यहाँ पर दे रखा है, 120। ठीक है, तो कुल परीक्षण संख्या, आप ये ध्यान रखना कि हम कुल परीक्षण संख्या क्या डालेंगे सबके नीचे में, तो 120। ठीक है, सबके नीचे में कितना डालेंगे, 120, क्योंकि टोटल कितना था, टोटल कितनी बार उछाला गया, तो 120 बार उछाला गया। ठीक है, अब दो आने की, दो कितनी बार आया, 60 बार आया, एक कितनी बार आया, 48 बार आया, और 0 एक बार भी कितनी बार, ऐसा ऐसा कितनी बार हुआ कि एक बार भी नहीं आया, तो 12 बार। ठीक है, तो वो हमारा कैसे होगा, तो वो हो जाएगा हमारा 60 डिवाइड बाई 120, 48 डिवाइड बाई 120, 12 डिवाइड बाई 120, तो 0.50 40 और 10। ठीक है, अब देखो हमारा पहला प्रश्न है वो करते हैं हम। पहला प्रश्न क्या दे रखा है, लिखा हुआ है यदि सिक्का 500 बार उछाला जाता है। ठीक है, अब कोई एक सिक्का है जो 500 बार उछाला गया और 159 बार पट प्राप्त होता है, तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो वो मैं दिखा देता हूं आपको। तो आपको बच्चों यहाँ पे दिख रहा होगा कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, तो 500। फिर पट आने की अनुकूल परिस्थितियाँ, तो वो हो गई आपकी 150।
तो हम प्रायिकता जो निकालेंगे तो पट आने की कुल संख्या डिवाइड बाय कुल स्थितियां, तो ये आपका क्या हो जाएगा 159 अपॉन में 500। ठीक है, तो पहले का आंसर हमारा इस तरह से होगा। ठीक है, आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो है दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दो सिक्कों को। ठीक है, तो निम्नलिखित घटनाओं के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या लिखिए। कम से कम एक बार पट प्राप्त करना और एक भी पट प्राप्त ना होना। तो देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो बच्चों देखो, सेकंड में पहले तो आप ये देख लेते हैं कि अगर दो सिक्के हम एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है कि आपको दो बारी हेड्स मिल जाए, हो सकता है एक बारी हेड और एक बारी टेल्स मिल जाए, हो सकता है एक बारी टेल एक बारी हेड्स मिल जाए, और हो सकता है कि दोनों बारी ही टेल्स आ जाए। ठीक है, तो हमें कुल परिणाम मिल गए। कुल कितने परिणाम आ सकते हैं तो 1 2 3 4, कुल 4 परिणाम आ सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कम से कम एक पट आए। तो बच्चों एक पट तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो टोटल 3 दिख रहे हैं, 4 में से 3। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कम से कम एक पट आने की संख्या, तो वो हो जाएगी अनुकूल स्थितियों की संख्या डिवाइड बाय कुल संख्या 3/4। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि एक भी पट प्राप्त नहीं करने की। तो बच्चों एक भी पट नहीं प्राप्त होगा तो वो किस में नहीं आएगा, वो एच में नहीं आएगा। तो देखो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक भी पट, तो वहां पे बच्चों यहाँ पर हमें एक भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये हमारा 1, तो ये आपको क्या आ जाएगा 1/4, इसका आंसर आ जाएगा। तो यही था बच्चों, काफ़ी इजी था आज की वर्कशीट हमारी। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।